नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रोएड। आप सबों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं 2022 में होने वाली कुछ खगोलीय घटना के बारे में। ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका हम सबों पर एक बड़ा ज़बरदस्त असर पड़ेगा। 27 फरवरी 2022 को भारतीय समय के अनुसार दोपहर को 1:57 के आसपास एक खगोलीय घटना होने जा रही है, जिसमें मकर राशि में 5 ग्रहों की युति एक साथ होगी, जिसमें मकर राशि में शनि, मंगल, चंद्रमा, शुक्र, बुध ये एक साथ आ जाएंगे और इन सब पर राहु की दृष्टि होगी। चंद्र मंगल यहाँ सूर्य के नक्षत्र में होंगे, मतलब यह है कि इनका सीधा संबंध सूर्य से बनेगा और इसका परिणाम कैसा होगा इसके ऊपर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा। देखिए, इसमें ऐसा होने के साथ में आपको भारत और विश्व में, भारत विश्व से अलग तो है नहीं, तो सारे विश्व पर और ख़ास तौर पे जो यूरोपीय हिस्सा है और जो अमेरिका का हिस्सा है, उत्तरी दक्षिणी दोनों, इनमें बहुत ज़बरदस्त किसी न किसी तरह से ऊर्जा का संकट आएगा। अब ये ऊर्जा का संकट बिजली से भी हो सकता है या खनिज तेल से उत्पन्न भी हो सकता है। दूसरा, इनका असर भारत पे निश्चित पड़ेगा, भारत अछूता नहीं रहेगा। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि हम उससे अछूते नहीं और हमारा तेल का स्रोत भी उधर से ही है। इस साल गर्मी ज़रूरत से ज़्यादा पड़ेगी और सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, भयंकर गर्मी पड़ेगी और ये गर्मी का प्रकोप पूरे विश्व में होगा और बहुत से लो लाइन एरिया में बाढ़ की स्थिति बनेगी, क्योंकि जब गर्मी पड़ेगी पोलर हमारे जो दोनों ध्रुव हैं वहाँ से बर्फ़ पिघलेगी, तो यहाँ पर निश्चित रूप से दिक्कत होती है। उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं काफ़ी बढ़ेंगी हर जगह। तो भारतवर्ष में भी, और आपने देख लिया है कि ये सिर उठाना शुरू हो गया है और इसका असर विश्वव्यापी होगा। ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहने वाली है, क्योंकि कई जगह पर आतंकी घटनाओं में जन धन की हानि होने की पूरी संभावना है। देखिए, मंगल जो है वो सेना का कारक होता है, सेना, पुलिस, साहस इसका कारक होता है। और आप ये देखेंगे कि मंगल के वजह से कई देशों में सेना जो है बिल्कुल अपने फॉर्म में आ जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। अगर अभी आप देखें तो यूक्रेन के मोर्चे पर यही हो रहा है और हर हफ्ते एक न एक निकलता है कि आज रशिया ने, रूस ने युद्ध छेड़ा उनके साथ में, या कल छेड़ा 16 फरवरी को होना है, 20 फरवरी को होना है। तो इसके बारे में तो ये भारतीय समाचार पत्रों में सबसे ज़्यादा ये भविष्यवाणी चल रही है कि रशिया जो है वो इतनी तारीख को कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ऐसे होने की संभावना पूरी है। और चूँकि नाटो देश भी इसके लिए संलग्न हो रहे हैं इसमें और बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, तो हर देश अपने बल का प्रयोग जरूर करना चाहेगा। अब अगर आप देखें तो भारतवर्ष में इस वक्त कितना ज़्यादा चुनाव का समय है, बहुत से राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के वजह से ये जो है, जो भी हमारे वहाँ देश को तोड़ने वाली विघटनकारी शक्तियां हैं वो सिर उठा रही हैं। चीन के साथ में भी कुछ न कुछ झमेला बनेगा। पाकिस्तान तो रोज
कोशिश करता ही है। तो भारत के लिए बाहरी मोर्चे के साथ साथ में आंतरिक मोर्चे पर भी ये समस्या होने की पूरी संभावना है। इसको दबाने के लिए या इससे देश के बचाव के लिए बहुत संभव है कि सरकार कुछ कठोर कदम उठाए। जब कठोर कदम उठाए जाते हैं तो आप याद रखिएगा, गेहूं के साथ भूत पिसता ही है। तो हमारे जीवन में जो लोग देश में रहते हैं उनके जीवन में कुछ उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना बहुत स्वाभाविक है। और अभी आप देख रहे हैं कि पंजाब में खालिस्तानी सिर उठा रहे हैं, यहाँ पर विदेशी लोग हिजाब के बहाने देश में कुछ न कुछ अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ और पार्टियां जो हैं कांग्रेस समेत, वो तरह तरह के प्रॉब्लम जातिवादी फैलाने में इस वक्त वो सफल हो रहे हैं। और ऐसा निश्चित होगा क्योंकि जात पात का मामला ये काफ़ी बढ़ने वाला है इस दौरान में। सांप्रदायिकता एक बहुत पुराने लेवल पे फिर से पहुंचने वाली है, क्योंकि अभी जो राज्य सत्ता है, राज्य सत्ता ने अपना पूरा बल दिखाया नहीं और नहीं दिखाने का खामियाजा भारत की राज्य सत्ता को भुगतना पड़ेगा। और ये एक ऐसा समय है कि विश्व में कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष को शायद पद छोड़ना पड़े या एसेसिनेशन हो जाए, उनकी हत्या हो, क्योंकि ये मंगल जो है ये अग्निकारक ग्रह है और ये ऐसा करेगा ही करेगा, क्योंकि इसमें सेना द्वारा तख्ता पलट होने की संभावना है। चाहे वो अफ्रीकन देश हो या बगल में पाकिस्तान हो, वहाँ भी ऐसा हो सकता है। और बहुत संभव है यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष को भी अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। इसके बाद में जो एक और सावधानी है कि ऐसे समय में, जैसे मैंने पिछले बार में जितनी बार बताया था भूकंप और सुनामी और अग्निकांड का, वैसा ही घटा है। तो हमारी भविष्यवाणी बहुत सटीक निकली है। फिर भी इस वक्त इस ग्रह दशा में हमको ऐसा दिखता है कि बड़े भूकंप कुछ जगहों पर, कुछ सुनामी और चक्रवात तूफान जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं 27 फरवरी से लेकर के 2 माह के बीच में। ये एक ऐसा समय है, इनका प्रभाव बड़ा जबरदस्त रहेगा। वैसे ये स्थिति जो बनती है सॉरी, ये पूरे वर्ष के लिए है। कोरोना में फिर से एक उबाल देखने को मिल सकता है। ये एक नया स्वरूप लेके आ सकता है जो ओमिक्रॉन के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, या कोई एक नई बीमारी आपको देखने मिल सकती है। दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं, हवाई दुर्घटना या रेल दुर्घटना, ये होने की एक काफ़ी संभावना है। आपको करना क्या है, जहां तक हो सके आप 27 फरवरी से 50 दिनों तक का टाइम लीजिए। इसमें जिनकी कुंडली में मंगल की दशा या अंतर्दशा चल रही है या मंगल का सूर्य से कोई संबंध बनता है, तो आपको वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्रोध को थोड़ा शांत रखना पड़ेगा, गुस्सा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ये 50 दिन शांतिपूर्वक निकालिए, आपके सारे काम बनेंगे। एक छोटा सा काम जो हर व्यक्ति कर सकता है वो करना ये चाहिए। ऐसे समय हर मंगलवार को एक मुट्ठी दाल सॉरी आप चिड़िया को डालिए खाने को, या जो मुरमुरे होते हैं वो मछलियों को डालिए खाने को। और हो सके तो नहाने के पानी में एक मुट्ठी गेहूं आप डाल दें सोमवार को लोटे में,
और मंगलवार को उसका पानी थोड़ा थोड़ा सब लोग लेकर के अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल करें। यह सिर्फ सप्ताह में एक बार करना है। इससे आपकी बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जो भी परेशानी है तो आप इस ग्रह के द्वारा होने वाले समस्त प्रकार के उपद्रवों से आप बच के निकल जाएंगे। तो ये करके देखिए। मिलते हैं किसी एक और एपिसोड में। तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।